अब करो। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको एक प्रतिरोध आधारित क्रियाकलाप करवाते हैं। ये बैटरी, विद्युत धारा का स्रोत, ये चालक तार, ये पेंसिल, और पेंसिल छिली हुई है जिसका ग्रेफाइट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेफाइट निकला हुआ है। ये देखिए, ये रेसिस्टर्स जो ज़्यादा वोल्ट के करंट को आगे नहीं बढ़ाता, जिससे फ्यूज होने का डर नहीं रहता एलईडी को। अब ये मैंने नीडल लिया, नीडल इस चालक तार से कनेक्ट है। अब देखिए, ये बैटरी है और ये विद्युत का स्रोत है। तो यहाँ पर जब हम इस नीडल को टच करेंगे तो देखो ग्लो, देखो एलईडी का ग्लो देखो कितना तेज चमक रहा है, क्योंकि ये चालक तार के नज़दीक परिपथ बन रहा है। ये बैटरी ये बैटरी जो विद्युत धारा का स्रोत है इसके नज़दीक दिया, तो ये देखो ग्लो इसका, बल्ब का और एलईडी का। और जैसे जैसे इस ग्रेफाइट में हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका ग्लो कम होता जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये देखिए, जो जो आगे बढ़ेंगे इसका ग्लो कम होता जा रहा है, इसकी बजाय यहाँ पर ग्लो कम है। माइनर डिफरेंस इसमें लगेगा आपको। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि चालक तार की या चालक वस्तु की या चालक पदार्थ की जो जो लंबाई आप बढ़ाते हो, ये देखो यहाँ से और यहाँ लंबाई हमने बढ़ाई, तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। रेसिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जाएगा, उसके अनुक्रमानुपाती होता जाएगा। जितनी चालक की तार की लंबाई बढ़ेगी उतना ही रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। उसको सिंपल हमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जितना भी बड़ा तार होगा तो जहाँ से करंट चला, जहाँ से विद्युत धारा चली और जहाँ पहुँची लास्ट, तो वहाँ ये थोड़ा बहुत करंट, थोड़ा बहुत विद्युत धारा ये कंज्यूम कर लेता है, ये खा जाता है। एक तरह से हम सीधी भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये इसने कंज्यूम कर लिया, इसने एब्जॉर्व कर लिया थोड़े से करंट को, थोड़े से विद्युत धारा को। तो जब ये पूरी विद्युत धारा यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही तो ये जो रोक रहा है या ये कंज्यूम कर रहा है, यही रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू।